हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसमें हम आगे कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इनकी। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर की सीरीज़ में सेबी। हम सेबी की बात में चर्चा करेंगे तो सेबी के सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ यहीं पे। यदि हम बात करें इसकी स्थापना तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। यदि हम बात करें यहीं पे सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, यहीं पे एक डेट है जो हमको बहुत कंफ्यूज करती है। उस डेट वो डेट है 1992, जो काफ़ी लोग इसको ये मानते हैं कि सेबी की स्थापना की डेट है, पर नहीं। सेबी की स्थापना 1988 में होने के बाद सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था, जो वैधानिक दर्जा सेबी को 1992 में दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेबी से कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के बारे में। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई की। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की बात करेंगे, जो ट्राई का हेड ऑफिस, जो ट्राई की हेड है वर्तमान में वो है PD बघेला जी। यदि हम बात करते हैं ट्राई की स्थापना कब हुई थी तो यहाँ पे याद रखना है ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में। इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्राई पूछा भी जा चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे लोक लेखा समिति के बारे में बात करेंगे। ये भारत की संसदीय समितियों से क्वेश्चन है, पॉलिटी का भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे, जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति जो होती है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में ये कौन हैं? गिरीश बापटा दी। यदि हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि हम वित्त आयोग को देखें तो जो 15वां वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। यदि हम बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी साहब थे। इसके बाद हम यदि बात करते हैं वित्त आयोग को किस आर्टिकल में रखा गया है? वित्त आयोग को 280 आर्टिकल, वित्त आयोग का जो वर्णन है 280 आर्टिकल में किया गया है। आप लोगों को आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल भी याद करते हुए चलेंगे आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड के CEO की। इसके पहले हमने बात की थी रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है। यहाँ पे देख लेते हैं रेलवे बोर्ड के जो CEO हैं वो हैं सुनीत शर्मा जी। कौन है रेलवे बोर्ड के CEO? सुनीत शर्मा जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं BSNL के बारे में बात करते हैं। BSNL की बात करें तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और हम बात करें BSNL की स्थापना के बारे में तो 1 अक्टूबर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो जो BSNL के चेयरमैन हैं प्रेजेंट में वो PK पुरवार साहब हैं। कौन है BSNL के चेयरमैन? PK पुरवार साहब हैं। तो BSNL की आपको इस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखनी है, जो 1 अक्टूबर सन 2000 को BSNL की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं PTI की बात करेंगे तो PTI का फुल फॉर्म जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान अध्यक्ष अभीक सरकार हैं। आपको अध्यक्ष बस याद रखना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभीक सरकार। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो है हमारा ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं K सिवान साहब। और यदि हम बात करें इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ISRO की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। ISRO के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DRDO की हम चर्चा करेंगे। DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। वहीं यदि हम देखें कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो G सतीश रेड्डी जी हैं। G सतीश रेड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है।
करंट अफेयर की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग उनको ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। यदि हम बात करते हैं यहीं पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो आईसीसी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हम यहाँ पे बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी के जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं मनु साहनी जी, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि पूछ दे कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो उसके लिए आपको ग्रेग बार्कले का नाम याद रखना है। यदि पूछता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी। तो आपको आईसीसी से याद रखना है। आईसीसी के साथ साथ ही यहाँ पे हम देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो जो बीसीसीआई की स्थापना है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। यदि हम बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष के, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, जो भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। और यदि हम बात करें कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। तो याद रखना है आपको, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं और 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी मुंबई में। इसके बाद हम याद रख एक ये स्पोर्ट की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच की, तो ग्राहम रीड जी, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो सेबेस्टियन क्रो हैं, जो ब्रिटेन से हैं, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक का समापन हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक साहब हैं। वहीं पर यदि हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, जो भारतीय ओलंपिक यूनियन है, उसके अध्यक्ष हैं धीरेंद्र बत्रा। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इन दोनों नामों में से एक क्वेश्चन स्पोर्ट का। इसके बाद हम बात करते हैं फीफा की। तो फीफा को देखेंगे, फिर फीफा का जो स्थापना हुई थी फीफा की, 1904 में हुई थी ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। यहीं पे हम बात करते हैं फीफा के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं, जियानी इन्फेंटिनो। याद रखना है फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। बार बार आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा। यहीं पे हम देख लेते हैं एलआईसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, एमआर ठाकुर जी। एलआईसी की स्थापना देख लेते हैं, तो 1956 में हुई थी। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वहीं पे हम बात करते हैं फिक्की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिक्की के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो दिलीप चिनॉय जी हैं, काफ़ी चर्चित नाम है, इसको याद रखना है। यहीं पे यदि इफ़को की बात करते हैं, तो इफ़को के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो बलविंदर सिंह नकई जी हैं। इफ़को को याद रखना है, ये भी दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज है, जिसमें हमने आपसे बात की प्रमुख खेल संस्थाओं के अध्यक्षों के बारे में बात की, प्रमुख संस्थानों के अध्यक्षों के बारे में बात की। तो आपको हमने इस करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और याद करें। ऐसी ही सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल बिंद स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें